अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पर्सनल प्रोनाउन के लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। ये लेक्चर डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन क्या है, टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स के केस कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है। प्रोनाउन चार्ट, इसके अलावा तमाम के पर्सनल प्रोनाउन्स जो टाइप्स हैं उनके जो आगे केसेस दिए गए होते हैं उनको एक चार्ट की मदद से एक्सप्लेन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाए। सैंपल क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। पर्सनल प्रोनाउन्स के मुताल्लिका बोर्ड में आए गए जो क्वेश्चन है उनके सैंपल दिए जाएंगे। मजीद यह है कि प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिया जाएगा और उनका सोल्यूशन किया जाएगा। एक्सरसाइज जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक और ग्रामर बुक से हो। चलो शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो शख्स बात कर रहा हो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है आई और वी। सेकंड पर्सन, द एड्रेसी ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन, जो कि यू है। जिससे बात की जाए या बात करने वाला जिससे मुखातब हो वो सेकंड पर्सन। बात करने वाला क्या, फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है अबाउट होम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। इंग्लिश में हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट और दे, ये 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स हैं। ही, शी, इट ये सिंगुलर के लिए है और दे यह है ये इन सब की जमा के लिए इस्तेमाल। केसेस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन इज इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। केस दरअसल एक प्रोनाउन जब एक सेंटेंस में खास जगह पर आ रहा हो तो उस लिहाज से उसका जो फंक्शन होता है उसको हम केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि सेंटेंस एक ट्रेन है जिसके 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट वाली जगह पे आए तो हम उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वाली जगह पे हमारे पास आई है तो सेंटेंस में देखें कि सब्जेक्टिव केस में आई एम अ टीचर, ये आई एम अ टीचर एक सेंटेंस है, इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम जो है वर्ब है, आर टीचर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आए, वर्ब के बाद आए तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई का बन जाएगा मी। अगर ये प्रोनाउन आई जो है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आए तो वो मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी। फॉर एग्जाम्पल आ बॉल हिट्स मी, आ बॉल हिट्स मी, एक बॉल मुझे हिट करती है, मुझे आकर लगती है। अब यहाँ पे देखें मी जो है ये ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है, आ बॉल सब्जेक्ट है, हिट्स वर्ब है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये मी जो है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखिए एक और केस होता है पोजेसिव केस। उस पोजेसिव केस प्रोनाउन की मलकियत या उसके ताल्लुक को जाहिर करता है। पोजेसिव केस ज्यादातर उसका मेरा, मेरी, मेरे वगैरह के बारे में होता है, यानी कि उसकी मिल्कियत के बारे में होता है। आई का पोजेसिव केस हो, पोजेसिव केस जो है कि वो माई हो। आई का पोजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखें, दैट इज माई बॉल, वो मेरी बॉल, दैट इज माई बॉल, दैट इज माई बॉल, वो मेरी बॉल है। ये माई जो है ये मेरी मलकियत को जाहिर कर रहा है। दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, वो उससे मेरे ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। अब मैं इसको रिकैप करता चलूं। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आए तो वो उसका सब्जेक्टिव केस है। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे हो तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर प्रोनाउन मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करे तो वो उसका पोजेसिव केस। दैट्स ऑल अबाउट द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन चार्ट, प्रोनाउन चार्ट यूं होगा, प्रोनाउन होगा उसमें हर प्रोनाउन को हम डिफरेंशिएट करेंगे नंबर, जेंडर के हिसाब से। नंबर और जेंडर के हिसाब से जो है कि हर प्रोनाउन मुख्तलिफ होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल 2 किस्म के प्रोनाउन है, चाहे उसमें जेंडर मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। सिंगुलर में हमारे पास आई है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी है और इसका पोजेसिव केस माई और माइन है, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा है। फर्स्ट पर्सन में हमारे के पास प्लूरल, जब एक से ज्यादा बात करने वाले हों, वी, तो सब्जेक्टिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस इसका अस है और पोजेसिव केस आवर और आवर्स है। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे जेंडर कोई भी है, तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी यू है और इसका पोजेसिव केस योर और योर्स है।
थर्ड पर्सन देखें, थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलाइन है तो हम उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है और ही का पोजेसिव केस हिज है। सिंगुलर अगर फेमिनाइन है तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है और हर इसका पोजेसिव केस हर और हर्स है। अगर सिंगुलर है और उसकी जेंडर न्यूटर है, न्यूटर जेंडर है, तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट है और इसका पोजेसिव केस जो है वो इट्स है। थर्ड पर्सन प्लूरल, चाहे जेंडर जो भी है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है, उन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इसका पोजेसिव केस जो है वो देयर्स होता है। एक बात मैं मजीद क्लियर करता चलूं, ये जो नंबर जेंडर है ये जो प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से होता है। नंबर और जेंडर ने प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से एग्री करना होता है। अगर जो प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला नाउन इस्तेमाल होगा। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है, प्लूरल में अगर कोई और जेंडर है तो उसके लिए हमने वो इस्तेमाल करना है। ये एंटीसीडेंट की नंबर और जेंडर डिसाइड करती है कि कौन सा नाउन इस्तेमाल करना। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास बाज ऐसे भी ये पोजेसिव केस है कि वहां पे दो पोजेसिव केस के लिए वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। अगर फिक्रे में इनके बाद नाउन दिया गया हो, पोजेसिव केस के बाद नाउन दिया गया हो, तो हम माई, आवर, योर, हर, इट्स और देयर इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्रे में इन पोजेसिव केस के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। शाबाश, अब आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा और ये चार्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, सैंपल क्वेश्चन प्रोनाउन के मुताल्लिक़ बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं। आपको फिर दिया गया होगा और देने के बाद खाली जगह छोड़ी होगी और वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि आपने कौन सा वहां पे ऑप्शन फिल करना है।